अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 100 रुपये के नोट पर बने मुकाम की। पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में कोयटा से 133 किलोमीटर का फासला तय करके ज़ियारत के मुकाम पर सनोबर के जंगलात के करीब ये लकड़ी का बना घर मौजूद है, जो कि 1892 में कायम किया गया। इसे कायद आज़म रेजिडेंसी कहते हैं। पाकिस्तान बनने से पहले इसे बरतानवी हुकूमत के आला अफसरान वादी ज़ियारत के दौरे पर रिहाइश के लिए इस्तेमाल किया करते थे। पाकिस्तान बनने के बाद कायद आज़म के ज़ाती मौलज ने इनकी ख़राब तबीयत को देखते हुए इन्हें खुली और ताज़ा फ़िज़ा में रहने का मशवरा दिया, जिसके बाद कायद आज़म इस रेजिडेंसी में अपनी बहन, बेटी और ज़ाती मौलज के साथ मुकाम पजीर हो गए। कायद आज़म रेजिडेंसी में लकड़ी का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। इसके चारों तरफ मौजूद बड़े बड़े सतून भी लकड़ी के ही बने हुए हैं। इसके अंदर दाखिल होते ही दाएँ जानब कॉन्फ्रेंस रूम और इसके साथ ही एक ख्वाबगाह मौजूद है। दूसरी मंजिल पर कायद आज़म की ज़ाती ख्वाबगाह और इनके कमरे के साथ इनकी बहन और ज़ाती मौलज इलाही बख्श की ख्वाबगाह भी मौजूद है। रेजिडेंसी के साथ एक गैलरी भी मौजूद है, जिसमें कायद आज़म और बलूचिस्तान के लोगों की इजहार यकजहती और इनकी बहन मोहतरमा फ़ातिमा जनाह के साथ इनकी पुरानी और यादगार तस्वीर रखी गई हैं। और इसके साथ साथ इनके ज़ाती इस्तेमाल के बर्तन और चीज़ें नहायत ही नफासत से रखी हुई हैं। 2005 के ज़लज़ला में ये रेजिडेंसी पुरानी होने की वजह से शदीद मुतासिर हुई थी और 2013 के दहशतगर्द हमले में कायद आज़म रेजिडेंसी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई थी। यह पाकिस्तानी अवाम के लिए किसी सदमे से कम ना था। इस वक्त की बलूचिस्तान हुकूमत ने मुल्की और गैर मुल्की इंजीनियर्स की मदद से इसे 70 मिलियन की लागत से दोबारा मरम्मत करवाया। दोस्तों, अगर आप कभी ज़ियारत जाएँ तो कायद आज़म रेजिडेंसी का दौरा ज़रूर करें, क्योंकि इसमें मौजूद अशिया आज भी कायद आज़म की मौजूदगी का एहसास दिलाती हैं। रेजिडेंसी की इसी अहमियत के पेश नज़र इसे पाकिस्तानी करेंसी के 100 रुपये के नोट पर छापा गया है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 500 रुपये के नोट पर बने मुकाम की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और इसके साथ साथ हमारे चैनल उर्दू इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। शुक्रिया।